अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी ये सुबह सुबह सनराइज़ हो रहा था और बिल्कुल जो सा ना ये सूरज मेरी आंखों में पड़ रहा था और मैंने एक हाथ पे ना इस आँख पे ऐसे हाथ रखा और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी। जी आज फ्राइडे था तो मैंने जल्दी छुट्टी हो जानी थी रिहा को, तो मैंने बस उसको एक सॉसेज बना दिया, नगेट्स और ये एप्पल डाल के उसको लंच रेडी करके दे दिया था। और जी उसके बाद फिर मैं उसको रेडी करने के लिए चली गई थी। आज हमने ट्रैवल भी करना था तो बस छोटे मोटे काफ़ी काम थे और दिमाग में जब चल रहा हो कि आपने ये काम करने हैं तो आपका काफ़ी काम जो सा होता है ना वो बस टेंशन में चल रहा होता है। तो जी बस फिर मैंने मैडम को रेडी किया, रेडी करने के बाद इसको स्कूल भेजा और फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई, पर मुझे नींद आ नहीं रही थी। पैकिंग तो वैसे मैंने कल काफ़ी पहले ही कर ली हुई थी। आज इसका ब्लू कलर डे था तो मैंने काफ़ी कपड़े वगैरह देखे ब्लू। फिर ये एक शर्ट थी क्योंकि इसको सुबह ठंड लग रही होती है तो मैंने कहा चलो ये फुल स्लीव्स वाली शर्ट है, ये इसको पहना के भेज देते हैं। और जी उसके बाद फिर मैं इसको ड्रॉप करके आ गई थी और फिर जी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखने वाली थी पैकिंग की, वो की। अरहम को मैंने शॉवर दिलवाया, शॉवर करवाने के बाद फिर इसको लेके जा रही थी, इसको नाश्ता करवाया, ख़ुद नाश्ता किया। इसने तो अपना फ्राई एग ही खाया था और मैंने भी आज इसकी तरह फ्राई एग के साथ टोसा, ये टोसा बोलते हैं, इनकी कज़न्स थी ना तो वो ब्रेड को बोलती थी टोसा, तो हम कहते हैं कि अब हमने टोसा खाना है। तो जी फिर इसके दादाबू ने बाहर जाना था तो मैं इसको गाड़ी के साथ खिला रही थी। अच्छा ये पहले बहुत अच्छी तरह खेल रहा था, फिर ये मुझे कहता, जब मैं रिकॉर्ड करने लगी ना तो मुझे कहता अब तुम खेलो, मैं तो इधर बैठी हुआ। मैंने इसका कहा उतरो आके मेरे साथ खेलो तुम। वो जी बिल्कुल मिस्टर बन के बैठ गया कि मैंने तो नहीं खेलना, आप अब खुद खेलें। बस जी बच्चों के मूड की बात होती है। फिर काफ़ी देर इसको मैंने अंदर बंद करके रखा, कभी बिस्किट का लालच दिया, कभी कुछ, क्योंकि वो कुछ काम कर रहे थे तो निकलने में भी टाइम लग रहा था और इसको गाड़ी की आवाज़ आ जाए तो फिर वो उनको निकलने नहीं देता बिल्कुल भी। फिर जी रास्ते के लिए लंच बॉक्स पैक करना था इनके बच्चों के लिए, तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद रेवो पे ट्रैवल करने लगी हूँ और उससे पहले ना वहाँ पे वो रुकते नहीं थे। ये मैंने पराठा चार रखा था, नगेट्स रखे थे, चिप्स रखे थे, तो ये हमारा लंच बॉक्स प्रिपेयर हो गया था। उसके बाद ही हम चल पड़े अपने टर्मिनल की तरफ। तो जी ये बाईपास अभी नया बना था और ये नस्ट कॉलेज, क्योंकि मैं मेन वाली जूनसा थाना टर्मिनल वहाँ पे जा रही थी। अगर आप लोग फैज़ाबाद वाले टर्मिनल से भी जाते हैं तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने भी यहीं पे आना होता है और यहीं से जाना होता है। या तो आप डायरेक्ट वहाँ से निकल के और आगे चले जाएँ, यहाँ पे स्टॉप ना करें, तो खैर वहाँ का सफ़र हमारे लिए यहाँ तक बच जाता है। तो बस आज हमारी बस जो सी थी 2:10 पे चली थी, 10 मिनट्स लेट थी बल्कि। बस जी उसके बाद हम पहुँच गए अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे हमने गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे थे करीब, क्योंकि वो सामने गेट है और अंदर ये जाने नहीं देते हैं, तो बैग्स वगैरह बच्चे वगैरह भी थे। तो फिर जी फाइनली आ गए यहाँ पे प्री बुक टिकट थी मेरी, मैंने वहाँ से वो उसका प्रिंट लिया और उसके बाद हम बस में बैठ गए। अच्छा जी आज को बहुत ही अरसे बाद ना मुझे कोई अच्छी बस मिली थी, क्योंकि जब भी मैं बैठती हूँ ना इतनी को खटारा किस्म की बस होती थी, तो ये बस काफ़ी बेहतर थी, सीट्स भी काफ़ी खुली सी थी और मतलब आज मुझे कुछ इस बस में बैठ के खुशी हो रही थी। पर मुझे लग रहा है बस तो पुरानी थी, पर मतलब मुझे ये फ़र्स्ट टाइम मिली है ये वाली बस ना, ये वाली गोल्ड बस इसके ऊपर लिखा हुआ था। और ये आई गेस पहले जाती थी ये ना सिर्फ लाहौर के लिए। अच्छी बसेस ना सिर्फ लाहौर और कराची जाती हैं, जो मैंने बाद नोट किया ना, या लाहौर से आ रही होती हैं। मतलब लाहौर तो ऐसे है ना जैसे पता नहीं क्या है, और वहाँ के लिए सारी अच्छी बसेस बनी हुई हैं, बाकी सब तो मतलब सड़क पे ही बैठे रहो, इतनी फ़जूल बसेस देते हैं। खैर फाइनली हमारी बस चल पड़ी थी और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। बच्चों को काबू करके रखना था, ये भी आज एक बहुत बड़ा टास्क था इनके लिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जाते जाते। मतलब अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोगों को 3 से 3.5 घंटे लगेंगे, पर मुझे तो कल तकरीबन 4.75 घंटे लगे थे। तो बहुत मुश्किल था मुझे बच्चों को काबू करके रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़े वो सो जाते हैं, फिर ये होता है कि कुछ इधर उधर देख लेंगे, और जब सो के उठते हैं तो थोड़ा सा फिर भी उनकी एनर्जी लेवल लो हुई होती है। और स्टार्टिंग में अभी टाइम थोड़ा ऐसे ही था कि थके हुए थे, इनको नींद आई हुई थी। पर जो इसके बाद तो ऐसे ये चार जो है ना, ये कलर कार पे इन्होंने स्टॉप किया था कि बस एंड तक तो मैं इस तरह हो गई थी कि मैं इनसे माफ़िया मांगने पे आ गई थी कि प्लीज़ थोड़ी देर बैठ जाएं आप लोग। वो जी बस हम
इन्होंने असल में ना बस में एक गेम बना ली थी। वो उनके हुक्स थे, उनके हुक्स को पकड़ते थे और ड्राइवर बस तेज़ चलाता था। मुझे ये था कि ये लोग गिर जाएंगे, ये गिर जाएंगे, और ये बात ही नहीं सुन रहे थे। फिर जी ये फ्लावर्स वाली शॉप आ गई, तो रिहा कहती है कि मेरी बर्थडे कब आनी है। मैं कहा आपकी बर्थडे अभी आएगी। कहती है अब मेरी रिया की बर्थडे आएगी, मामा रिया को फ्लावर्स लेके देंगी। पता नहीं अब ये इसके दिमाग में बात कहाँ से आई है कि बर्थडे पे फ्लावर्स भी दिए जाते हैं। तो खैर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। ये जी हमारी ख़ान बाबा रेस्टोरेंट आ गया था। अच्छा खाना है इसका, अक्सर हम कभी कभी फूड पांडा से मंगा लिया करते हैं। और ये बिल्कुल ना टर्मिनल के करीब है, वो सामने इम्तियाज़ मेगा मॉल है, मॉल ऑफ सरगोदा है। और जी ये आ गया था टर्मिनल। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद अब मैंने इनको बोला कि आप दोनों ने जो सा है ना बिल्कुल एंड पे उतरना है, क्योंकि मेरे पास बैग्स भी थे और इन दोनों को भी उतारना था। वो फिर जब सब लोग उतरे होते हैं ना तो आगे रश होता है कि इधर उधर हो जाते हैं। बस उसके बाद जी हम अपने घर की तरफ जाने लगे थे। घर पहुँचे, यहाँ पे जी हमने गाना लगाया हुआ था और फिर उसकी मैं स्ट्रीक बना दी थी, तो ये वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली। और फिर जब हमने घर के बाहर आके ऐसे विदिन कुछ सेकंड्स हमने घर के बाहर जाके स्टॉप लगाया। और उसके बाद जो सा है ये दोनों घर आके बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि इतनी देर बाद उनको चलने का मौका मिला था। तो जी बस ये कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। और आते साथ जो सा ना हमको थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। बस टिकना तो है नहीं, इन्होंने ना को बात सुनते हैं ये। वो उसके बाद जो सा है ये खाना लेके आया था मेरा भाई, और फिर मामा उसको निकाल रही थी। तो मैंने कहा चलें जी मैं इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इन्होंने ना जिम खाना वालों ने न्यू सब्जी इंट्रोड्यूस कराई है, वैसे काफ़ी मज़े की थी, बहुत स्पाइसी थी और चावल भी बहुत मज़े के थे। मतलब काफ़ी मज़ा आया इसको खा के, और गरम गरम थी। तो हमने खैर इसको थोड़ा सा और गरम कर लिया था, तो वो और ज़्यादा गरम हो गई थी। और यहाँ पे मामा हंस रही कि मुर्गी की टांगें कहाँ पे गई हैं। तो मोइज़ कहता मैंने खा लिया, हालांकि वो इतना उसको उसने पहले ही वो लेके आया था, तो कहता खाना खा लो। हमने कहा थोड़ी देर बाद खाते हैं ना। तो उतनी देर में ना वो मुर्गी की टांगें खा के जा चुका था। तो ये बाकी की मुर्गी हमारी बच गई थी और इसको हमने ना सर्व कर दिया। बहुत ही मज़ेदार लजीज़ किस्म का हमारा डिनर था ये। देखें कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन लग रही है इसकी। और साथ चिकन कढ़ाई ऑर्डर की हुई थी, इसका भी मसाला और चिकन काफ़ी मज़े का था। पर आज सज्जी के आगे ना इसका कोई मुकाबला लग ही नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी, और मेरे तो एक दफ़ा कानों में से धुआं भी निकलने लग गया था। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।